इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है ये इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी वो 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बालिका का संरक्षण एवं शिक्षा, गर्ल चाइल्ड सर्वाइवल एंड एजुकेशन। पीएम मित्रा योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम मित्रा स्कीम इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको ध्यान रखना है इस योजना का उद्देश्य था वस्त्र निर्यात बढ़ाना एवं बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना। नेक्स्ट है एससी और एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी। वो कौन सा स्कीम था जो लॉन्च किया गया था, किस पर्पस से, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग एससी एंड एसटी कम्युनिटीज। तो राइट आंसर होगा स्टैंड अप इंडिया। ध्यान रखना है स्टैंड अप इंडिया। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। इस योजना का जो उद्देश्य था, एम था, वो क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी योजना किसानों को सीधे बैंक खाते में वार्षिक आय सहायता देती है। ये कौन सा योजना है जो किसानों को सीधे बैंक खाते में वार्षिक आय सहायता देती है। तो इस योजना का नाम है पीएम किसान। पीएम किसान जो है हर साल आपको 6,000 रुपए डायरेक्ट देती है 3 इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स को। नेक्स्ट है सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे प्रारंभिक बाल देखभाल एवं पोषण प्रणाली को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पीएम G1 योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ये जो योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो आप कहेंगे 2019 में ये शुरू किया गया था। भारत में सभी घरों खासकर ग्रामीण इलाकों में भरोसेमंद बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी। कौन सा ये इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो आप कहेंगे सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम जो था वो अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2015 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत खिलाड़ियों को हर महीने कितनी पेंशन दी जाती है। तो जो खिलाड़ी हैं उनको हर महीने कितनी पेंशन दी जाती है, 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो ये कब शुरू किया गया था, 2016 में। ध्यान रखना है 2016 में ये लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई एक योजना है जिसके तहत नन कॉरपोरेट नन फर्म छोटे माइक्रो इंटरप्राइजेस को 1.5 लाख तक लोन दिया जाता है। ओके, तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये एक स्कीम है जो लॉन्च हुआ था 2015 में और ये कहाँ तक, मतलब कितने तक जो है ये दिया देता है। तो आप कहेंगे 10 लाख। ठीक है, 10 लाख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष घोषित की गई थी। भारत सरकार द्वारा ये कब घोषित किया गया था, 2014 में। याद रखना है 2014। नेक्स्ट है भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई। भारत में ये योजना कब शुरू किया गया था, 2021 में। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन द मुद्रा स्कीम।
तो राइट आंसर होगा माइक्रो। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2018 में, 2018। पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड? ये शुरू हुआ था 2022 में। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे कि पीएम श्री का आपका हो जाएगा स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और ये 7 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये कब शुरू की गई थी? 2020 में ये शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये 2016 में लॉन्च हुआ था। 18 फरवरी 2016 को ये लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था? तो आप कहेंगे 2001 में, 25 सितंबर 2001 को ये लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि सभी नागरिकों तक बैंकिंग, ऋण, बीमा और पेंशन की पहुंच। और इसमें बदलाव हुआ है। 28 अगस्त 2018 के बाद जो है इस योजना को प्रत्येक परिवार से बदलकर प्रत्येक वयस्क के लिए विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पहले क्या था कि नागरिकों के लिए था ये, उसके बाद 2018 में प्रत्येक परिवार से बदलकर प्रत्येक वयस्क के लिए ये किया गया। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये 2014 में हुआ था। ओके, 25 सितंबर 2014, ये आपको ध्यान रखना है, 25 सितंबर 2014। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में निर्माण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनाना। समझ गए? भारत में निर्माण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर बनाना। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड? ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड? सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई? यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो इसका उद्देश्य एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की जो व्यापक कल्पना थी उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए एक यथार्थ रूप देना था। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ? व्हेन वाज मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड? मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश में 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज को बढ़ाकर 90% से अधिक का सुनिश्चित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो योजना थी ये आपका 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेंसस हुआ था 2011 का उसमें सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का था? हरियाणा का। ठीक है, तो इसीलिए हरियाणा के पानीपत से ये स्टार्ट हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना? तो आप क्या कहेंगे? 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया था, और इसका उद्देश्य था
बेटियों के लिए वित्त सुरक्षा और शिक्षा शादी का कोष फंड बनाना। और योग्यता क्या है? 10 वर्ष से कम आयु की बालिका। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2017 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा 2017 को लॉन्च किया गया था। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 वर्षों के लिए निश्चित रिटर्न यानी पेंशन प्रदान करती है और इसे एलआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड? ये जो योजना थी ये 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च हुआ। और कहां से हुआ ये भी याद रखना है आपको, राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च की गई थी। विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो याद रखना है कि ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है व्हेन वाज उड़ान स्कीम इंडिया? इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश के आम नागरिक। ये कब लॉन्च हुआ था उड़ान स्कीम? ये आपका 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुआ था। भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक आधिकारिक तौर पर 21 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पहली उड़ान थी वो शिमला और दिल्ली के बीच जो है पहली उड़ान को हरी झंडा दिखाकर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2015 को ये लॉन्च हुआ। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को किसने लॉन्च किया? ठीक है, तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है जो कि 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ, किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान का जो उद्देश्य था वो देश भर के जो आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार कर 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है बीबी जी राम अधिनियम 2025 ने किस योजना को प्रतिस्थापित किया? किस योजना को रिप्लेस किया था? तो मनरेगा को। नेक्स्ट है 2025-26 में अल्पसंख्यक शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए किस केंद्रीय योजना का बजट काफी घटाया गया? तो किस केंद्रीय योजना का बजट काफी घटाया गया था? वो था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। जून 2025 में किस राज्य ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक कोटा 10% से बढ़ाकर 15% किया? In June 2025, which state increased minority quota in housing scheme from 10% to 15%? तो ये था कर्नाटक। ठीक है, भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में बढ़ावा देने के लिए बजट 2025-26 में किस योजना की घोषणा की? तो ये जो योजना था इसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना 2025 में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 5,000 करोड़ किस योजना के तहत वितरित किए? तो 2025 में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 5,000 करोड़ किस योजना के तहत वितरित किए? तो इस योजना का नाम है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट है मई 2025 में प्रवासी बच्चों की शिक्षा हेतु केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका नाम है ज्योति। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है ये झारखंड सरकार ने शुरू की। केंद्रीय बजट 2025-26 में बताई गई टनेज टैक्स स्कीम किस सेक्टर पर टैक्स लगाने से जुड़ी है? तो वो कौन सा सेक्टर है जिस पर टैक्स लगाने से जुड़ी है? तो आप कहेंगे शिपिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखिए आपको गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कमेंट कीजिए, बनेगा वीडियो उस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।